हेलो नमस्कार दोस्तों, जिंदाबाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर स्टडी पर। तो करते हैं एसएससी 2025 में आए इंडियन हिस्ट्री एसएससी 2025 में आए इंडियन हिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इनकी हम व्याख्या देखेंगे। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे अपने अपने दोस्तों को विश्वास करते हैं। पुरातात्विक स्थिति एंड तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम दर्शाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी दे रखा है, इनकी नीचे व्याख्या भी दे रखी है। पुरापाषाण काल, फिर आया मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर धातु युग आया था। जैसे कि मध्यपाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस हथियारों का प्रयोग करते थे, वो होता है माइक्रोलिथिक उपयोग। मध्यपाषाण काल के मानव छोटे नुकीले औजारों का विकसित के लिए, जिन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है, 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते थे तथा लकड़ी तथा हड्डी के हत्थों में जड़के हुए रहते थे। ये 2 क्वेश्चन आए हैं पूरे 2025 में। फिर आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पर। निम्न में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन भारतीय शहरों सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का उन्नत विद्यमान थी, जो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजी गई थी। प्राचीन प्रादुविद इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को किस नाम से संबोधित किया जाता था, वो थे इंडिका या इंडिया। यूरोपीय इंडस नदी को पूर्व में रहने वाले इंडिक कहा जाता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगानस ने इसी नाम पर अपनी पुस्तिका इंडिका लिखी है। लोथल एक हड़प्पा सभ्यता में वर्तमान में कहाँ पर लोथल है, गुजरात में। इसे यहाँ पर एक बंदरगाह मिला था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर प्रमुख बंदरगाह नगर में था। यह व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर राखीगढ़ी किस राज्य में हुआ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी वर्तमान के हिसार जिले में स्थित घग्गर हागरा नदी की घाटी में स्थित है। यह भारत की पहली हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थलों में से एक है, जो भारत में स्थित है। 1920-22 में हड़प्पा शहर की खोज करता आमतौर पर हड़प्पा खोजकर्ता के तौर पर की गई थी, वो थी रावी नदी। हड़प्पा स्थल की खोज 1920 में रावी नदी के तट पर स्थल 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया पहला से, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती थी, ये थी वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं से ही आदान प्रदान किया था जब पैसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का अत्यंत समृद्ध व्यापारी प्रणाली या वस्तुओं की अदला बदली यानी क्रय विनिमय का प्रचलन था, क्योंकि यहाँ धातुओं के सिक्कों पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ कृषि के लिए लोहे का जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में आया था। यहाँ पर लोहे के कोई भी औजार नहीं मिले थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ लोग तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। यहाँ लोहे की पूरी तरह अपरिचित बातन लोहे व्यापार उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा वासियों द्वारा मूर्ति बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल अधिकतर कहाँ पाया जाता है। यहाँ मूर्ति बनाने के लिए प्रयुक्त अधिकतर कच्चा माल यहाँ पर गुजरात में पाया जाता था। हड़प्पा वासी मूर्ति बनाने के लिए प्रयुक्त कार्मोलियन पत्थर का मुख्य रूप से गुजरात भरचू लोथल में गुजरात के लोथल सिंधु चनूदड़ा मोहन की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध कारखाने थे। ये याद रखना, चनूदड़ों में मन के मूर्ति बनाने के प्रसिद्ध कारखाने हैं, लेकिन जो मोती मिलता था वो गुजरात से मिलता था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना, ये नहीं पूछ रहा है। तो वे मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके पास
पवित्र मंदिर और धार्मिक इमारतें मौजूद नहीं थीं। ये उत्तर वैदिक वैदिक काल में आएगा। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे पशुपति नामक पुरुष देवता की पूजा करते थे। वे गेहूँ और जौ की वही अन्य प्रमुख फसल थी। ये देखिए, आप व्याख्या को पीछे पढ़ लेना, मैंने यहाँ पर व्याख्या पूरी दे रखी है, लेकिन मैं क्वेश्चन कर दूँ। और चैनल को बीच बीच में सब्सक्राइब भी कर देगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। ये CGL 2026 में बहुत आने वाली सीरीज है और इसी यूट्यूब पे आपको दिन रोज कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलती रहेगी। और इसी तरह मैं पूरे GK GS को कवर कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो इसी के लिए अपने छोटे भाई पर प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम देखते हैं बारे में क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक मकान में निम्न से क्या जड़े हुए थे। वह जो है एक भूमिगत एक ऊंची ढकी सड़क नालियां थीं। ऊंची ढकी सड़क नालियां थीं। इसे आप पढ़ लेना। मैं आगे चलता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूरे कराने। सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित मानकीकृत का उपयोग किया करते थे। वो मिट्टी की ईंटें, बलुआ पत्थर, लकड़ी की ईंटें, ये तो तैयार पकाई हुई ईंटें। हड़प्पा शहरों के रास्ते निम्न से किस प्रकार की ग्रिड रहती, जैसे सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। वो थी एक तरह की रेक्टेंगुलर, कहाँ है रेक्टेंगुलर शेप। प्राचीन भारत में चंद्रद्रोण मुख्य रूप से किसका केंद्र था। मन के बनाने के लिए मैंने मोती बनाने के कारखाने चंद्रद्रोण, मोती मिलता कहाँ से था, वो था गुजरात। कौन सी सिंधु घाटी शहरों में एक विशेषता नहीं है। समकोण में प्रचित सड़कें वाली ईंटें ये भी मिली थी। औजारों के लोहे के, देखिए ये ना औजार लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में, ये उससे पहले की बात करें तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्न में से अभिकथन और कारण दिए गए हैं। हड़प्पा में गोलाकार ईंटें चबूतरों में पंक्ति में उपयोग धार्मिक स्थलों के लिए नहीं। हड़प्पा काल में जो गोलाकार ईंटें, वहाँ पर धानों की रोपाई, चावल की पीटने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो है ये असत्य हो जाएगा। चबूतरा में गेहूँ जौ के दाने पे, हाँ ये सही है, इसका कारण सही है, लेकिन ये धार्मिक स्थलों से लिए नहीं थी। ये यहाँ पर गेहूँ की और उनकी ढुकाई होती थी। यूरेशिया में हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने के लिए सबसे पहले जाने जाते। यूरेशिया में मिली थी कपास। कपास। कालीबंगा हड़प्पा के स्थल में कौन सा महत्वपूर्ण कृषि संबंधी साक्ष्य पाए गए हैं। तो खेत में क्रॉस के निशान आते हैं वैदिक काल पर। मीमांसा दर्शन के वेदों में किस पहलू के मुख्य रूप से केंद्र था। अनुष्ठान और धर्म। महाभारत में प्रयुक्त शब्द जम्म द्वीप किस क्षेत्र से संबंधित है। उपमहाद्वीप भूभाग से। निम्न से कौन सी वैदिक पाठ्य श्रेणी मंत्रों के यज्ञ अनुष्ठानों की व्याख्या गद्य रूप में समझाती है। वो है ब्राह्मण। ऋग्वेद में लगभग कितने सूक्त हैं, ये तो सभी को याद रहता है, 1028। यह दार्शनिक नवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक देवी तत्व है, परम सत्य जो ब्रह्मांड कहा जाता है, इसके संबंधित है यानी कि ब्रह्मा। भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ से आया था। ऋग्वेद। उपनिषद की आत्मा शब्द से क्या तात्पर्य है। आंतरिक स्वर या आत्मा का मतलब होगा स्व या सोल। रिक्त स्थान को भरें। ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल के आगे क्या दिए हैं, सूक्त। किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र की बलिदान करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल है। यजुर्वेद में है यज्ञ और कर्मकांड अथर्ववेद में। तो आप लोग देख लीजिए, नीचे सभी व्याख्या दी रखी है ऑप्शन की। ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है। किस प्रकार का विवाह होता था। यहाँ पर एक विवाह सामान्य था, लेकिन कुछ राजकुमारों के बहुविवाह भी किए गए थे। ऋग्वेदिक काल में जन शब्द मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता है। जनजातियों से संबंधित समूह के परिवारों के लिए। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को प्रेरित है, यानी कि 9वां मंडल।
निम्न से कौन सा कथन सही है? वैदिक काल के दौरान समाज 4 चरणों में संगठित था। ये बात सही है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए थे। ये भी बात सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ये PDF जो है इसी कमेंट में टेलीग्राम पिन है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, आकाश इंस्पायर स्टडी के नाम से मिल जाएगा, उसमें मैं दे दूंगा और आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज। ऋग्वेदिक समाज में 4 महीने में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेदिक समय अपाला, विश्वपुरा, घोषा और लोकमुद्रा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला कवियत्री थी। धन्यवाद। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और धन्यवाद।